आज हम लोग बात करेंगे AIITS सेकंड का। उसमें हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट जो सेक्शन है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उसके 50 क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए इंक लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और वो आपको पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सारे जो स्टेटमेंट ये किस ग्रुप के लिए फॉलो हो रहे हैं, किस ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं। पहला लाइन, दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो वाटर के ऊपर पैसिवली फ्लोट कर रहा है। तो पहले ही लाइन से आप समझ सकते हैं कि ये क्राइसोफाइट्स की बात कर रहा है। क्राइसोफाइट्स प्रोटिस्टा के प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। तो अब ऑप्शन में आपको ढूंढना है क्राइसोफाइट्स। देखिए आपको बहुत ज्यादा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जान गए क्राइसोफाइट्स की बात कर रहा है। प्रोटोजोवंस तो होगा नहीं, स्लाइम मोल्ड होगा नहीं, यूग्लिनॉइड होगा नहीं, तो आप आंसर चला जाएगा आपका सेकंड फोर्थ के साथ क्राइसोफाइट्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में 102 क्वेश्चन जो है, इसमें आपको मैच करना है कॉलम्स को। देखते हैं गोल्डन एल्गी की बात करते हैं भाई। तो गोल्डन एल्गी डेस्मिट्स को बोलते हैं और डेस्मिट्स आता है क्राइसोफाइट्स में। तो क्राइसोफाइट्स की बात कर सकते हैं ना। क्राइसोफाइट्स में आपका क्या बन सकता है, डाइएटमीशियस अर्थ बन सकता है क्राइसोफाइट्स में, डाइएटमीशियस अर्थ। अब हम लोग बात करते हैं रेड टाइड्स की। तो याद रखिएगा रेड टाइड जो आता है वो डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से आता है। रेड टाइड जो है वो डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से आता है और डाइनोफ्लैजिलेट्स के लिए इसमें जो आंसर जा सकता है वो सेलुलोजिक सेल वॉल, यानी बी का आंसर फोर्थ के साथ जा सकता है। अब पैलिकल की बात कर लो तो पैलिकल होता है अपना यूग्लिनॉइड में और पिगमेंट आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, ये यूग्लिनॉइड की बात कर रहा है। तो आंसर चला जाएगा सी आपका थर्ड सेकंड ऑप्शन के, सेकंड के साथ ये मैच करेगा। अब आपको इन तीनों को ही मैच करिए, आंसर निकल जाना चाहिए। ए का तीसरा, देखिए ए का तीसरा मिल गया और फिर बी का जो है वो चौथा है, बी का चौथा है, सी का जो है वो दूसरा है, सी का दूसरा, यानी आंसर आप चले जाइए फर्स्ट आंसर के साथ जाएंगे हम लोग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। ये जो फिगर है ना, ये जो फिगर है यूग्लिनॉइड का फिगर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो फिगर है, इंक ले लेते हैं हम लोग। ये जो है यूग्लिनॉइड का फिगर है। अब ये यूग्लिनॉइड का फिगर है, क्यों यूग्लिनॉइड का फिगर, देखिए यहां से दो फ्लैजिला, एक बड़ा, ये बड़ा फ्लैजिला है और यहीं से छोटा फ्लैजिला। आ रही बात समझ में, क्लियरली दिखने। और ये क्या आपका कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, ये क्या है, न्यूक्लियस है। बाकी क्लोरोप्लास्ट वगैरह दिख रहा है और शेप से भी आपको पता चल जाना चाहिए, एनसीईआरटी का फिगर है कि यूग्लिनॉइड की बात कर रहा है। तो आंसर आपका जाएगा फोर्थ। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो फिगर है, फिगर को आइडेंटिफाई करना है। देखिए ये जो फिगर है, ये फिगर है स्लाइम मोल्ड की, ये फिगर है स्लाइम मोल्ड की। और स्लाइम मोल्ड जो है फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म है। फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक होगा। देखिए पैरासिटिक तो होगा नहीं, पैरासिटिक नहीं होगा, यानी ऑप्शन सेकंड और फोर्थ में कुछ होगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड सैप्रोफिटिक का, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। और स्पोज डिस्पर्सल मैकेनिज्म बाय एयर करंट, यानी आपका जो आंसर होगा वो सेकंड आंसर होगा। आपका आंसर जो होगा वो सेकंड। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 की बात कर लेते हैं। देखिए 105 की बात करेंगे। स्लाइम मोल्ड आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा अदरवाइज दीज आर वेरी क्लोज। कह रहा स्लाइम मोल्ड जो है वो किसके सबसे नजदीक है। तो आपको पहले से बता रखा था कि स्लाइम मोल्ड जो है वो फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म है। क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स एनिमल लाइक प्रोटिस्टा हैं, सॉरी एनिमल लाइक कह रहा है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हैं। प्रोटोजोअन्स एनिमल लाइक हैं और यूग्लिनॉइड प्लांट्स लाइक भी है और एनिमल लाइक भी है। तो आंसर कहां जाएगा भाई, कितनी बार बता रखा मैंने क्लास में आपको, आंसर जाएगा सेकंड फंजाई। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 106 की बात कर लेते हैं। देखिए 106 में बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव्ड टू प्रिमिटिव रिलेटिव। कौन है जो प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स का। एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव कौन है, तो पहले से बता रखा है कि एनिमल का जो प्रिमिटिव रिलेटिव है वो है प्रोटोजोआ। कौन है वो, प्रोटोजोआ। तो बात कर लेते हैं भाई
प्रोटोजोवंस की बात कर ले रहे, प्रोटोजोवंस है प्रिमिटिव रिलेटिव। चलिए देख लीजिए इसमें, ऑर्गेनिज्म दैट मेक सॉइल ग्रिटी, नहीं ये जो है ये सॉइल को ग्रिटी, ये आंसर नहीं जाएगा। ऑर्गेनिज्म दैट रिलीज द टॉक्सिक, ये भी डाइनोफ्लैजेलेट्स की बात कर रहा, नहीं जाएगा। ऑर्गेनिज्म दैट हैव पिगमेंट आइडेंटिकल टू यूग्लिनॉइड की बात कर रहा, नहीं जाएगा आंसर, ये आंसर नहीं होगा। बच गया क्या, ऑर्गेनिज्म दैट लीव एज प्रेडेटर या पैरासाइट, ये आंसर हो सकता है, ये प्रेडेटर या पैरासाइट हो सकते हैं, आंसर ये चला जाएगा फोर्थ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, आपका आंसर जाएगा फोर्थ। अब बात करेंगे 100 नेक्स्ट क्वेश्चन की 107 की। देखिए 107 की बात करेंगे तो अमीबॉयड प्रोटोजोवंस की जब बात कर रहे हैं तो अमीबॉयड प्रोटोजोवंस जो है किसके साथ जा सकता है, तो याद रखना, देखिए ये जो मैराइन फॉर्म ऑफ अमीबा है ना, वो उसके ऊपर सिलिका सेल होता है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हो सकता है ए के लिए फोर्थ आंसर यहीं से मिल जाएगा आपको। फिर भी हम लोग मैच करके देख लेते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोवंस जो है उसके पास क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोवंस के लिए तीसरा ऑप्शन हो सकता है। पैरामीशियम की बात कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ गलेट दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, यही तो पैरामीशियम का फिगर है, आपको मैंने पढ़ाया है बहुत डिटेल में, बताया भी होगा। ये वाला जो ओपनिंग की बात कर रहा है, यहां से जो ओपनिंग है ये यही तो गलेट है। आ रही बात समझ में कि नहीं, ये किसमें होता है, पैरामीशियम में। तो आंसर आ जाएगा आप सीलिएटेड, और सीलिएटेड ये सीलिया ही तो लगा हुआ है इसके चारों तरफ, यही सीलिया तो हिलता है तो फूड इसके अंदर गलेट के अंदर आता है, इस चारों पूरे सरफेस पे सीलिया है, कितनी बार बता रखा आपको। तो बात समझ लीजिए भाई, बी का आंसर क्या चला जाएगा आपका, बी का आंसर जाएगा थर्ड। हाँ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन जो है ट्रेपैनोसोमा क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, यानी आंसर चला जाएगा ये 1, सी का वसी 1 के साथ जाएगा। स्पोरोजोन्स की बात कर रहे हैं तो मलेरियल पैरासाइट की बात कर सकते हैं भाई, प्लाज्मोडियम आता है इसके अंदर। तो आपका आंसर देखिए डी का सेकंड है, सही है। सी का क्या चला जाएगा भाई, सी का पहला, सी का किधर गया भाई, सी, ये सी जो है फर्स्ट जो है, हाँ जाएगा फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, 107 का फर्स्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। विच इंक लेते हैं भाई, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सीलिएटेड प्रोटोजोवंस, कौन सही नहीं है। दीज आर एक्वेटिंग एंड एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट क्या भाई, एनसीईआरटी पढ़िए, सही है। सीलिया होता है इनके पास हजारों की संख्या में, जिसकी वजह से ये पानी में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। दे हैव गलेट दैट ओपन, सीलिएटेड की बात कर रहा है पैरामीशियम की, तो गलेट होता है, अभी मैंने फिगर बना रखा है नेक्स्ट पे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में गलेट होता है जिससे फूड बॉडी के अंदर जाता है और ये बाहर की तरफ की ओपनिंग है। दे हैव सिलिका सेल, सिलिका सेल जो है ना वो होता है आपका मैराइन फॉर्म ऑफ अमीबा, ये सीलिएटेड के पास नहीं होता है, ये अमीबॉइडल प्रोटोजोवंस का है। तो कौन नॉट पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट नहीं फॉलो करेगा, कौन, सीलिएटेड, तो आंसर आपका थर्ड जाएगा। बाकी ये स्टेटमेंट तीनों फॉलो करता है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों गलत है और थर्ड वाला आंसर क्या है, सही है। यानी 108 का आंसर जो है, दे हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस, ये होता है अमीबॉइडल प्रोटोजोवंस के पास। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अब बात कर 109 की बात कर रहे हैं। इन पैरामीशियम द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेट, देखिए यही नेक्स्ट फिर सेम क्वेश्चन वही आ रहा है कि सीलिया का जो मूवमेंट होता है एक साथ सारे सीलिया कोऑर्डिनेट मैनर में बीट करते हैं अप एंड डाउन, जिसके वजह से फूड गलेट से बॉडी के अंदर जाता है। तो एनसीईआरटी की लाइन आपको देखनी है, एक्सपेल्ड आउट नहीं, साइकिल नहीं, स्कैटर्ड नहीं, स्टेयर्ड, ये बॉडी के अंदर जाएगा इंक्लेरा में। देखिए तो आपका आंसर जो है इसमें स्टर्ड इनटू द गलेट, गलेट के अंदर जाएगा। सबको मैंने बता रखा है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए मैच द फॉलोइंग कॉलम, मिला लिया जाए कॉलम को, फिर देखते हैं कौन सा आंसर होगा। आ जाइए। प्रोटोजोवंस, प्रोटोजोवंस किसके साथ जा सकता है भाई, प्रोटोजोवंस डायटम्स पैरामीशियम के साथ, प्रोटोजोवंस पैरामीशियम के साथ, क्यों, क्योंकि प्रोटोजोवंस के 4 ग्रुप हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रोटोजोवंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, बता रखा है, सीलिएटेड प्रोटोजोवंस, अमीबॉइडल प्रोटोजोवंस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस और
स्पोरोजोअन्स, जिनके पास चलने के लिए क्या है, सीलिया है, उनको सीलिएटेड, जिनके पास चलने के लिए फ्लैजिला है उनको फ्लैजिलेटेड, जिनके पास चलने के लिए क्या है, स्यूडोपोडिया, उनको अमीबाइडल, जिनके पास चलने के लिए कुछ भी नहीं है उनको बोलते हैं स्पोरोजोअन्स। तो आप याद रखिए कि प्रोटोजोअन्स का ही एग्जाम्पल है कौन, पैरामीशियम, जो सीलिएटेड ग्रुप में आता है। फिर बात करो क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के दो एग्जांपल हैं, डेस्मिड्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स, सॉरी डेस्मिड्स और डायटम्स। डेस्मिड्स का दूसरा नाम है गोल्डन एल्गी। अब इन दोनों में कोई एक ढूंढिए, क्राइसोफाइट चला जाएगा किसके साथ, डायटम्स के साथ। यूग्लिनॉइड की बात कर लो तो यूग्लिनॉइड प्लांट्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है, कुछ फीचर प्लांट्स के भी हैं, कुछ फीचर एनिमल्स के भी हैं। बात कर लेते हैं इनके, यूग्लिनॉइड किसके साथ जा सकता है, गायनोलेक्स के साथ जाएगा नहीं। यूग्लिनॉइड का एग्जांपल होता है यूग्लिना, यानी सी वाला आंसर जाएगा फोर्थ के साथ। डाइनोफ्लैजिलेट मतलब जिसके पास दो फ्लैजिला है, और कौन सा डाइनोफ्लैजिलेट जो रेड टाइड लाता है उसी का एग्जांपल दिया हुआ गायनोलेक्स। तो आंसर जाएगा डाइनोफ्लैजिलेट्स किसके साथ जा सकता है भाई, गोनोलेक्स। आ रही बात समझ में, आंसर मैच कर लीजिए। ए का हो गया तीसरा, ए का तीसरा एक ही ऑप्शन में दिया है, यानी फर्स्ट। हम लोग तुरंत आ जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लो नेक्स्ट 111 की बात कर लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑर्गेनिज्म लिव इन द फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट वाटर। ये अमीबाइडल प्रोटोजोन्स की बात कर रहा है। दे मूव एंड कैप्चर देयर फूड बाय पुटिंग आउट फॉल्स फिट, यानी स्यूडोपोडिया आगे की तरफ फैलता है और फूड को इंगल्फ कर जाता है, इंजेशन होता है स्यूडोपोडिया के हेल्प से। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सीलिया सेल आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मरीन फॉर्म। सिलिका सेल होता है भाई, बता रखा आपको, सिलिका सेल आपको पहले से बता रखा है कि दो जगह आपको मिल जाएगा भाई। सिलिका सेल आपको पूरे प्रोटिस्टा में दो जगह मिलेगा सिलिका, एक डायटम्स के सेल वॉल में, दूसरा मरीन फॉर्म ऑफ अमीबा। तो याद रखो भाई, सिलिका सेल आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द मरीन फॉर्म ऑफ अमीबा का मिलेगा, सही है ये। यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा भी सही है। सम ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस ग्रुप आर पैरासाइट, या ये भी सही है। यानी ये चारों स्टेटमेंट किसके लिए सही है, अमीबॉइडल प्रोटोजोअन्स। तो आंसर देखो इसमें कोई है अमीबॉइडल प्रोटोजोअन्स, हाँ फोर्थ ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, अमीबॉइडल प्रोटोजोअन्स। याद रखो इस बात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आ जाइए 112 की बात कर लो भाई। देखिए, विच आर द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। कौन है जो इनकरेक्टली मैच्ड है, याद रखना, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ, पैरासिटिक फंगस। हाँ एल्ब्यूगो के, आपको मैंने बता रखा है कि 3 पैरासाइट हैं एनसीईआरटी में, फंजाई में, एक एल्ब्यूगो और दूसरा आपका है पक्सीनिया, तीसरा आपका है आस्टिलागो। एल्ब्यूगो मस्टर्ड पे डिजीज कॉज करता है, पक्सीनिया जो है वो वीट पे, और जो आपका आस्टिलागो है वो वीट प्लांट पे कॉज करता है। आंसर देख लीजिए, व्हाइट स्पॉट ऑन द मस्टर्ड लीफ, तो पैरासिटिक फंगस सही है भाई। इनकरेक्ट देखना है तो उस हिसाब से तो ये गलत होगा, मतलब सही है, इनकरेक्ट देखना है तो गलत है। यूनिसेलर फंजाई, यूनिसेलर फंजाई, यूनिसेलर फंजाई कौन है आपका भाई, कौन है यूनिसेलर फंजाई, बात कर लो तो है आपका ईस्ट। इस हिसाब से ये आंसर गलत हो जाएगा। टोडस्टोल जो है वो टोडस्टोल एक टॉक्सिक फंजाई है, ये यूनिसेलर नहीं होता है, मल्टी सेलुलर होता है। तो यूनिसेलर फंजाई कौन है भाई, ईस्ट। इस हिसाब से हमको इनकरेक्ट ढूंढना था, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है। थर्ड देख लो भाई, एंटीबायोटिक पेनिसिलियम ठीक है, सेल वॉल ऑफ फंजाई काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा आपका सेकंड आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 113 की बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थ्रेड लाइक फिलामेंटस दैट फॉर्म द प्लांट्स बॉडी ऑफ द फंजाई आर हाइफी। कह रहा थ्रेड लाइक है, फिलामेंटस है और प्लांट बॉडी है फंजाई आर हाइफी, सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। सर्टेन हाइफी फॉर्म द uninterrupted tubes containing multinucleated cytoplasm and these are referred to as the sinusoid hyphae। देखिए जब ये क्या हो जाएगा भाई, अनइंटरप्टेड मतलब सेप्टा एब्सेंट है, सेप्टा एब्सेंट है मतलब मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होगा, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन को बोल सकते हैं लैटिन में सिनोसिडिक, पहले से बता रखा है। इन दिस लाइट ऑफ द एवर, कौन सा देखिए सेलेक्ट करना है, यानी पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है। आंसर किसके साथ जाएंगे आप, दोनों, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी थर्ड आंसर हो जाएगा आपका 113 का। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 114 की बात कर लो। चलिए 114 में मैच द फॉलोइंग कॉलम, बात करो मैच द फॉलोइंग, मैच करना भाई। क्लेवाइसिप, क्लेवाइसिप कहां जाएगा भाई, क्लेवाइसिप
बात कर लो, ये है एग्जाम्पल आपका फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में जाएगा ये एस्को का एग्जाम्पल, एस्को कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, यानी ए का आंसर हो जाएगा फोर्थ। आस्ट्रेलागो स्मट फंजाई किस में जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज, मतलब आंसर होगा बेसिडियोकार्प, यानी आपका बी का आंसर हो जाएगा थर्ड। ट्राइकोडर्मा, ये आंसर, ये एग्जांपल है आपका इम्परफेक्ट फंजाई यानी ड्यूट्रोमाइसिटीज, आंसर जाएगा सी का सेकंड। फिर बात कर लो म्यूकर, म्यूकर किस में जाएगा भाई, बच जो गया उसी में जाएगा। मान लो फाइकोमाइसिटीज आंसर नहीं दिया हुआ है, तब भी जो बचा है वहीं लगा सकते हैं आप, डी का आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। मैच कर लो, ए का चौथा, ए का चौथा तो दिया है भाई, दिया तो एक ही तो है, लगा लो ना, दूसरा तो मिलाने की जरूरत ही नहीं है। बी आस्ट्रेलागो मैच करके देख लो अगर टाइम है तो। बी जो है वो तीसरे के साथ, बी तीसरे के साथ गया बेसिडियोकार्प, और सी दूसरे के साथ, सी जो है वो दूसरे के साथ। चलिए आंसर हो गया आपका 114 का आंसर होगा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो, 115 की बात कर लेते हैं। चलिए, विथ रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल, इसमें सेलेक्ट करना है भाई सीक्वेंस इवेंट। चलिए कौन सा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स आपको बताए थे कंप्लीट होते हैं। पहला जो है प्लाज्मोगैमी, दूसरा आपका है क्या कैरियोगैमी, और तीसरा है जाइगोटिक मियोसिस। तो देख लो, फर्स्ट जो है आपका प्लाज्मोगैमी सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, तो हम लोग सीक्वेंस देख लेते हैं। पहला कैरियोगैमी के बाद प्लाज्मोगैमी नहीं आना चाहिए, गलत है। दूसरा मियोसिस, फिर प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, मियोसिस प्लाज्मोगैमी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, ये सही हो जाएगा। पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई 115 के बाद। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लास फाइकोमाइसिटीज इज इनकरेक्ट। फाइकोमाइसिटी कौन सा लाइन जो है वो इनकरेक्ट है। दीज आर फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस या ऑब्लिगेट पैरासाइट। पहला लाइन सही है, एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन है। अब माइसिलियम इज इन दीज फंजाई सेप्टेट एंड ब्रांच। देखिए, तो आपको पहले ही बताया था फाइकोमाइसिटीज की माइसिलियम जो होती है ए सेप्टेड होती है और अनब्रांच होती है। इस हिसाब से 116 का जो आंसर है वो सेकंड आंसर आपका जाएगा, सेकंड आंसर जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है ना, कौन जो है इनकरेक्ट है, तो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 116 का आंसर है सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 117 की बात कर लेते हैं। देख लो 17 में क्या भाई मैच करना है आपको, तो सैक फंजाई किसके साथ जाएगा भाई, सैक फंजाई आपका एग्जांपल है एस्कोमाइसिटीज, और एस्कोमाइसिटीज का इसमें एग्जांपल ढूंढ लो भाई, मिल जाएगा कैप्रोफिलस, यानी ए का आएगा थर्ड। वायराइड्स की बात कर लो, वायराइड्स क्या कॉज करता है भाई, वायराइड्स ट्यूडाइनर ने डिस्कवर किया था 1971 में, कॉज करता है क्या, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अगर ब्रैकेट फंजाई की बात कर लो, तो ब्रैकेट फंजाई प्रियॉन्स की बात कर ले, प्रियॉन्स क्या कॉज करता है, सी, और ये देखिएगा, ये जैकब डिजीज से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। मैच कर लेते हैं, ए का क्या है आपका थर्ड, ए का थर्ड, ये मिल गया आपको आंसर, ए का थर्ड। अच्छा, फिर बी का क्या है भाई, बी का फोर्थ, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, टियोडाइनर, वायराइड्स की डिस्कवरी, टियोडाइनर, पोटैटो, प्रियॉन्स इसके साथ जा सकता है, ठीक है। आपका ब्रैकेट फंजाई बच रहा है, ब्रैकेट फंजाई ऑन लॉक्स एंड ट्रिस्ट्रम, इसके साथ आ सकता है ये आंसर, मिला लो। ए का जो है वो आपका ए का आंसर गया थर्ड, तो ए का थर्ड मिल गया, यहाँ भी मिल गया, देखते हैं। बी जाएगा आपका फोर्थ के साथ, तो बी फोर्थ के साथ, यानी आंसर आपका क्या मिल जाएगा थर्ड, ए का आंसर है तीसरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, सॉरी, ये जो आंसर आपको मिलेगा 117 का वो थर्ड आंसर है, थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 118 की बात कर लो, विच पेयर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज से कौन सा है भाई, तो एग्जांपल पूछा है सीधा सा, आपको मैंने पहले से बता रखा है। फाइकोमाइसिटीज में 3 एग्जांपल हैं, बेसिडियोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज में 7 एग्जांपल हैं, और बेसिडियोमाइसिटीज में 3 एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा आपको मिल जाएगा उसमें ड्यूट्रोमाइसिटीज में भी 3 एग्जांपल। तो विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द बेसिडियोमाइसिटीज, एगारिकस एंड पफबॉल फंजाई। इंक ले लिया जाए, चलो। एगारिकस पफ, ये क्लेवाइसेप तो मिलेगा नहीं, जाएगा नहीं, गलत है।
न्यूरोस्पोरा भी, ये भी आ जाएगा एस्कोमाइसिडीज में, न्यूरोस्पोरा भी एस्कोमाइसिडीज में, एस्परजिलस भी एस्कोमाइसिडीज में। बच कौन गया? फर्स्ट आंसर जाएगा 118 का पहला। फिर 119 देख लेते हैं। फंजाई, कौन सा ग्रुप जो है फंजाई का? फंजाई इनपरफेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ फंजाई विच डू नॉट हैव अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला आंसर सही है। इंक्लूड पफबॉल, एसेप्टेड इन सिनोसिडेगा, पहला आंसर सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट बोलते हैं। सबको याद है, कई बार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 120 की। 120 में देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरस। वायरस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? नॉट देखना है, नॉट को देखिए, नॉट देखना है। दे कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर पेपर्स, सही हो सकता है ये। ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन दे कैन रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट। देखिए होस्ट के आउटसाइड कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है। तो नॉट फीचर, ये वायरस का फीचर नहीं है। याद रखिए, वायरस म्यूटेशन कर सकते हैं अपने न्यूक्लिक एसिड में, इसके अलावा नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। तो आंसर आपका सेकंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। Which of the following is the genetic material of viruses infecting plants and animals? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट करते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? याद रखिए, प्लांट्स को जो इन्फेक्ट करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल हमेशा याद रखिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो भी जिसमें भी है, ये दोनों आंसर हो जाएगा। एनिमल्स को सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वाले भी कर सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले भी कर सकते हैं। एनिमल्स में ज़्यादातर मतलब एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरसेज हैं वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वाले भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंड आरएनए वाले भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए वाले भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। देखिए, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वाले भी इन्फेक्ट कर लेंगे, डबल स्ट्रैंड आरएनए वाले भी कर लेंगे। यहाँ डबल स्ट्रैंड डीएनए होता तो ठीक होता, सिंगल दिया है इसीलिए आंसर नहीं लेंगे। आप आंसर फर्स्ट के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 122। देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैच करना। मलेरिया किसके साथ जाएगा भाई? मलेरिया की बात करेंगे तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, और प्लाज्मोडियम किसका एग्जांपल है? स्पोरोजोन्स का। वीट रस्ट की बात करेंगे तो वीट रस्ट जो है आपका हो जाएगा पक्सीनिया से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको रस्ट फंजाई बोलते हैं पक्सीनिया को। और बात करेंगे बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, तो ये आपका होता है प्रियॉन से, यानी डी का आंसर, डी जो है वो सेकंड के साथ जाएगा, और जो बच गया ये हर्पीज, ये फर्स्ट वायरस के साथ जाएगा। यानी ए का तीसरा दो ऑप्शन मिल रहा है, बी का चौथा आपको मिल रहा है थर्ड वाले में। थर्ड वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, Aristotle employed the morphological traits for classification of plants into which of plants को कितने ग्रुप में कैटेगराइज किया गया? तो याद रखिए 3 ग्रुप में, हर्ब, सर्ब एंड ट्रीज। कहाँ मिला भाई? हर्ब, सर्ब, ये मिल रहा है आपको। आंसर आपका थर्ड के साथ जाएंगे। 4 बार बता चुके, कई बार बताए होंगे आपको क्लास में कि जो बायोलॉजी के बाप हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, इन्होंने, ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं, 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया था पूरे ऑर्गेनिज्म को, एक एनिमल्स और दूसरा प्लांट्स। प्लांट्स को 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया, हर्ब, सर्ब एंड ट्री, और एनिमल्स को 2 ग्रुप में, आरबीसी प्रेजेंट और आरबीसी एब्सेंट। तो आंसर जाएगा आपका थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 124 में क्लासिफिकेशन इज द, इंग्लिश लेते हैं, हाँ तो है, क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ ग्रुप, सही है। Aristotle was the first to classify organism using scientific basis of classification, सही है भी। The cell type was the foundation for the 2 kingdom, गलत है ये। Cell type तो 5 kingdom में लिया गया था। The 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate of the classification, ये भी सही, एनसीईआरटी की लाइन है। पहला, दूसरा और चौथा, यानी पहले आंसर के साथ जाएंगे फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
Which pair among the given feature form the criteria for 5 kingdom classification proposed by R.H. Whittaker? कौन सा पेयर जो है वो सही है? रिप्रोडक्शन, एनाटॉमी गलत है भाई। मार्फोलॉजी एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मार्फोलॉजी भी नहीं आएगा। देखिए इसमें एनाटॉमी नहीं आएगा, इधर मार्फोलॉजी नहीं आएगा, गलत है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ, ये आंसर सही आएगा भाई। 5 बेसिस लिया था, आपको रटवा दिया था मैंने, बहुत पहले ही रटवा दिया, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे कितनी बार बताया होगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, रिप्रोडक्शन और इसके अलावा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, 5 आपको बताया था। उन 5 में से आपको ये 2 पेयर मिलेगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और रिप्रोडक्शन, यानी आंसर कौन सा सही है? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, इन 5 kingdom system of classification which following has non cellulosic cell wall, यानी किसके पास नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है? तो आंसर फंजाई वनली, फंजाई के पास तो नॉन सेलुलोजिक है ही है। मोनेरा के पास भी है, तो मोनेरा एंड फंजाई, मोनेरा एंड फंजाई, ये आंसर जा सकता है आपको। सेकंड, प्रोटिस्टा में सेलुलोजिक सेल वॉल हो सकता है क्योंकि डाइनोफ्लैजिलेट्स में है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं आप। देखिए, क्या इसमें आपको सेलेक्ट करना वही कौन सा करेक्ट मैच है? लीनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को लीनियस ने नहीं कंसिडर किया था, बताया था आपको, हैकल ने कंसिडर किया था। एरिस्टोटल की बात कर लो तो एरिस्टोटल साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यू एंड प्रोकैरियोट्स की बात नहीं की थी किसने? एरिस्टोटल ने। 5 किंगडम की बात करो आर.एच. विटेकर 1969, यानी ये थर्ड ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट के साथ आ सकते हैं 128। देखिए 128 में विच आर द फॉलोइंग इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट वेयर इंट्रोड्यूस्ड बिफोर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या मेजर ड्रॉबैक था? इट प्लेस ब्लू ग्रीन एल्गी विथ प्रोकैरियोट्स, तो ये तो सही था। इट ग्रुप्ड ऑल द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म टुगेदर, इट प्लेस्ड, ये भी सही है, एक साथ रख दो यूनिसेलर को, ठीक बात तो है, क्या दिक्कत है? ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स है तो प्रोकैरियोट्स में ही जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन पढ़िए, इट प्लेस्ड क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगारा, ये गलती है क्योंकि स्पायरोगारा इज द मल्टीसेलर ग्रीन एल्गा, क्लेमाइडोमोनास इज द यूनिसेलर ग्रीन एल्गा, यानी 128 जो है उसका आंसर होगा थर्ड। अब बात कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन की। 129, किंगडम आर्कीबैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ, आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, और ये किस में? मोनेरा में जा रहा है। इसके ग्रुप की बात कर रहा है, 3 ग्रुप होते हैं, हैलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजन, यानी आंसर 129 का तीसरा जाएगा। इंक ले लेते हैं यहां से, आंसर जाएगा थर्ड। अब बात कर लो 130 की। यहाँ क्या करना है भाई? सेलेक्ट करना है आपको, चूज करना है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। किनके पास वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है? तो ये प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। आंसर कहाँ जाएगा आपका? सेकंड वाला। अब बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैच करना है, मैच कर लेते हैं। पेनिसिलियम जो है वो किसके साथ जाएगा? पेनिसिलियम जो है ये कहाँ जाता है आपका? फंजाई है, स्क्रोमाटिड्स का मेंबर है, इसमें फंजाई है तो सेल वॉल काइटिन का बना होगा, यानी ए का आंसर हो जाएगा फोर्थ। ए का फोर्थ, एक ही आंसर है, मिला दो, सेकंड आंसर सही होगा, बाकी आप मैच करते रहिए, मिल जाएगा आपको आंसर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो, विच आर द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज अ मेन या चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। कौन है भाई? तो ये आप है डाइटम्स। डाइटम्स के लिए लाइन देखिए कौन सी सही है? फाइकोप्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म में, सही बात है। विथ इनडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल, बात सही, ये सेल वॉल की बात कर रहा भाई, पढ़ लीजिएगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। चलिए 132 का आंसर है फर्स्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसकी बात कर लेते हैं। ये किसका फिगर है भाई? डाइनोफ्लैजिलेट्स की। दे आर द प्लैंक्टोनिक गोल्डन येलो एल्गी विथ सोप बॉक्स, ये नहीं, ये लाइन गलत है भाई, डाइटम्स की लाइन को घुसा रहा है इधर। दे आर मैराइन बाईफ्लैजिलेट प्रोटिस्ट,
ये लाइन सही हो सकता है, मैराइन हो सकते हैं, मोस्टली अब प्रोटिस्ट हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये भी सही हो सकता है। दे आर बाइफ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म विथ पैलिकल नहीं होता, यूग्लिना के पास होता है। दे आर सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक, यूनिसेलुलर फॉर्म इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आंसर आपका मिलाइए दूसरा और तीसरा, देखिए कहाँ है दूसरा तीसरा, दूसरे तीसरे के साथ पहला तो होगा नहीं, तो इसमें आंसर आप तीसरे के साथ जा सकते हैं, दूसरा और तीसरा, यानी सेकंड और थर्ड तो सही है, ठीक है, आंसर आपका जाएगा थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ भी सेलेक्ट करना है द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। डस्मिट्स की बात कर लोगे, कौन सा मैच जो है वो सही है, चूज कर लेते हैं। डस्मिट्स फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, ये जो फिल्ट्रेशन है वो डायटमिसियस अर्थ से होता है, इंक लेते हैं हम लोग। देखिए ये जो फिल्ट्रेशन है, ये फिल्ट्रेशन की जो बात कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ये किसके लिए भाई, ये डायटमिसियस अर्थ से निकालते हैं मिट्टी, उससे करते हैं। तो ये जो डायटमिसियस अर्थ है ये बनाता कौन है, डायटम्स, वो डस्मिट्स नहीं बनाएगा, तो ये मैच सही नहीं है। डायटम्स प्लैंक्टन्स है, क्राइसोफाइट्स हैं, हाँ प्लैंक्टन हो सकते हैं, क्राइसोफाइट्स हो सकते हैं, इसका मतलब ये आंसर आपका जा सकता है। इसमें से करेक्ट मैच देखा है, डायटम्स प्लैंक्टन है, क्राइसोफाइट्स है, ठीक है, देख लेते हैं। और गार्नोलेक्स स्टिफ सिलिका प्लेट, नहीं सिलिका प्लेट नहीं होता, सेलुलोजिक प्लेट है, ये भी गलत है। यूग्लिना सैप्रोफिटिक है, यूग्लिना प्रोटिस्टा यूग्लिनॉइड, यूग्लिना प्रोटिस्ट है, सैप्रोफिटिक नहीं, ये मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म में जाएगा। आंसर आपका कौन सा सही है, ये वाला, यानी सेकंड आंसर सही है। डायटम्स जो है वो प्लैंक्टन है और क्राइसोफाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के लिए आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। दे एज अ सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा डिकेइंग ड्यूक्स एंड लीव्स, देखते हैं। द ऑप्टिमल कंडीशन दीज ऑर्गेनिज्म कम टुगेदर टू क्रिएट द प्लाज्मोडियम। फेवरेबल कंडीशन की बात कर रहा है, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है, ऑप्टिमल मतलब फेवरेबल की बात कर रहा है, बनेगा, इंक लेते हैं यहाँ पे। फेवरेबल कंडीशन में बनेगा, यानी ये वाला फेवरेबल कंडीशन की बात कर रहा है और प्लाज्मोडियम बनता है, तो ये सही है। दे पॉजेस फॉल्स वॉल इंश्योरिंग देयर endurance in an adverse condition, they possess false wall, false wall नहीं होगा, यहाँ true wall होगा, क्या होगा, true wall, तो ये statement इनकरेक्ट, यहाँ true wall होगा in adverse condition, under favorable condition। देखो पहला लाइन फर्स्ट लाइन भी सही आपको नजर आ दे ऑप्टिमल कंडीशन दीज ऑर्गेनिज्म कम टुगेदर प्लाज्मोडियम, ये लाइन जो है ये सही नजर आ रहा है, ये लाइन भी सही नजर आ रहा है, फॉल्स ये लाइन गलत है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट और स्पोज बनाएगा, ये भी सही है। यानी आंसर आप किसके साथ जाएंगे, 135 में आप जा सकते हैं थर्ड वाले ऑप्शन के साथ। ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा भी गया आपसे, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, फॉल्स वाल नहीं होगा, ट्रू वाल, तीसरा होगा ऑप्शन 135 का थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बात करेंगे, तो विच आर द फॉलोइंग कंडीशन बेस्ट डिस्क्राइब द सिनोसिटिक हाइफी। सिनोसिटिक हाइफी कैसा होता है, सेप्टा एब्सेंट होगा, तो एक कॉमन साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो मल्टी न्यूक्लियल कंडीशन होगा विदाउट सेप्टा, तो आंसर आपका चला जाएगा 136 का थर्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे अच्छा लगा था तो दिया था मैंने आपको। कंसिडर द गिवन सीक्वेंस को कंसिडर करना है। हाइफी हाइफी N+N फ्यूज करेगा, सोमैटिक हाइफी फ्यूज करते हैं, तो कौन सा फेज आएगा भाई, डाई कैरियन स्टेज, N+N सही है। फिर कैरियोगैमी होगा, प्लाज्मोगैमी हुआ, फिर कैरियोगैमी होगा तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड कंडीशन आएगा, मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। तो ये किसके लिए है, ये एस्को, यानी ये डाई कैरियन फेज आपको कहाँ का मिलेगा, एस्को और बेसिडियो। आंसर क्या जाएगा आपका सेकंड, एस्को और बेसिडियो, एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटीज। बाकी में तो देखिए फाइकोमाइसिटीज में तो डाइकैरियोटिक फेज आता नहीं है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता है ड्यूट्रोमाइसिटीज में, तो फिर वो डाइकैरियोटिक फेज तो आएगा ही नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो जाइगोस्पोर्स की बात कर रहा है, तो देखिए जाइगोस्पोर्स कहाँ होता है, इंक ले लिया जाए। जाइगोस्पोर फाइकोमाइसिटीज में होगा, जाइगोट की डिप्लॉइड सेल की बात कर रहा है, तो ये आपका किस में हो सकता है, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटी का ये क्लेवाइसेप एस्कोमाइसिटी का एग्जाम्पल है, ये एस्को का एग्जाम्पल है, पक्सीनिया बेसिडियो का एग्जाम्पल है, ये एस्परजिलस जो है ये भी एस्को का एग्जाम्पल है,
और ये जो बच गया राइजोपस, ये एग्जाम्पल किसका है? फाइकोमाइसिटीज। तो जो फाइकोमाइसिटीज है उसी में बनेगा जाइगोस्पोर, क्योंकि जाइगोस्पोर किस क्लास में बनेगा? फाइकोमाइसिटीज में। तो आंसर क्या जाएगा? राइजोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, इंक लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बेसिडियोमाइसिटीज। भाई बेसिडियोमाइसिटी कंसिडर करना है। बेसिडियोमाइसिटी में हाइफी सेप्टेट होगी और ब्रांच्ड होगी, अनब्रांच्ड नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। बेसिडियो, पहली बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव प्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन से। प्लाज्मोगैमी अकर बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। नहीं, पूरी हाइफी ही फ्यूज करती है यहाँ पे बात करना। सोमैटोगैमी। इट इंक्लूड्स रस्ट एंड स्मट फंजाई। हाँ, स्मट फंजाई नाम होगा आस्टिलागो, स्मट डिजीज कॉज करता है। रस्ट फंजाई नाम होगा पक्सीनिया, और दोनों किसके एग्जाम्पल है? आपका बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। इनसाइड द बेसिडियम कॉमा कैरियोगैमी एंड मियोसिस। कैरियोगैमी होगा, फिर वहीं पर जाइगोट बन जाएगा, मियोसिस वहीं पर होगा। प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 बेसिडियोस्पोर्स। ये भी सही है। आंसर जाएगा आपका 4th और 5th के साथ, आप चले जाइए 4th एंड 5th, यानी आपका 139 का आंसर होगा तीसरा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 140 की बात कर रहे हैं, तो 140 में आपको आंसर पूछा है कि ये बेसिडियोमाइसिटीज की जो बात कर रहे हैं, ये बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक फेज जो है वो कब आएगा? तो याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 फेज होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और जाइगोटिक मियोसिस। प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद अगर कैरियोगैमी नहीं होता है तो ऐसा फेज आता है जैसे एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज, या उसी को बोलते हैं डाइकैरियोटाइजेशन। याद रखो, ऐसा कब होगा? प्लाज्मोगैमी के बाद। अगर तुरंत कैरियोगैमी नहीं होता है तो ऐसा होता है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में। आंसर क्या होगा आपका? प्लाज्मोगैमी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस कंसिस्ट ऑफ ऑल ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज के लिए कौन सा सही है भाई? कौन सा? इसमें याद करो भाई, ये तीनों एग्जांपल अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकोम और ट्राइकोडर्मा, इंक ले लेते हैं। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकोम और ट्राइकोडर्मा, ये किसके एग्जांपल है भाई? ये तीनों किसके एग्जांपल हैं? ड्यूट्रोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो, बात कर लेते हैं। इंक लिया जाए, आ जाओ इंक। चलो स्टडी करो। न्यूक्लिक एसिड एज अ जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लिक एसिड एज अ जेनेटिक मटेरियल किसके लिए बात करना है भाई? वायरस के लिए। वायरस में न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, सही बात है। प्रोड्यूस देयर ओन कॉपीज, प्रोड्यूस देयर ओन कॉपी, अपनी कॉपी बना सकता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है भाई, नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं है भाई, पैरासिटिक होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसमें कौन सा आंसर सही है? तो आंसर सही है पहला और दूसरा। पहला और दूसरा आंसर क्या होगा भाई? सेकंड। अब बात कर लो 142 के बाद। 142 के बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। आ जाओ 143 के पास। वायरसेस आर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर नहीं होता भाई, पहले ही गलत हो गया। वायरस इज अ नॉन सेलुलर। चलो, वायरस when the infection take place in the machinery of the host, use the machinery of the host for their replication। सही है भाई, सेकंड ऑप्शन। होस्ट जो है, वो जो वायरस है वो होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करता है और अपने नंबर को इंक्रीज करता है। दिमित्री वानवस्की डिस्कवर वायरस आर लार्जर देन बैक्टीरिया। लार्जर देन बैक्टीरिया नहीं भाई, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। चलो गलत हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट। MW वेजरनेक क्या कर रहे हैं भाई? एक्सट्रैक्शन फॉर द टोबैको मोजैक प्लांट सफरिंग विद इन्फेक्शन कुड इंड्यूस अ सिमिलर इन्फेक्शंस कॉल इट द कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। लैटिन आ गया यहाँ पर। बात 100 बार बता चुके होंगे क्लास में यार। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने दिया? वेजरनेक ने। ये भी सही हो जाएगा। यानी आपका कौन सा होगा ऑप्शन? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा तीसरे के साथ चले जाइए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। आ जाएगा 144। 144 में क्या भाई? विटटेकर की बात कर लो। विटटेकर म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई, कौन सा सही है? ये पूछा गया भाई। ये तो बात कर रहा है भाई किसके लिए? ये तो बात कर लाइकेन की, छोड़ो इसको। बेजरनेक, ये तो 5 यूनिट क्लासिफिकेशन दिया था। बेजरनेक माइक्रोब्स आर कॉजल, माइक्रोब्स एज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजैको डिजीज ऑफ टोबैको। दूसरा दिमित्री इवानवस्की कंटेजियम, ये गलत है भाई। स्टेनले वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड
कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के बने होते हैं। सेकंड गलत है, M.W. विजर्निक माइक्रोसज, ये तो इनका काम है। देखिए दोनों उल्टा दिया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट ढूंढना है आपका। स्टेनले साहब होंगे। स्टेनले साहब ने पहली बार 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, क्योंकि वायरस ज्यादातर किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो आंसर होगा फोर्थ। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ये देख लो टीएमबी वायरस, दो फिगर बताया था मैंने आपको, एक टीएमबी वायरस और एक बैक्टीरियोफेज वायरस। ये ए क्या है भाई? ये ए क्या है? ये ए आपको मैंने पहले से बता रखा है कि जो ये ए है ये क्या है, बोलो ये क्या है? ए भाई, ये ए जो है ये है आरएनए। ये बी क्या है? ये है कैप्सिड यानी प्रोटीन कोट, कैप्सिड मान लो। और ये वायरस कौन सा? टोबैको मोजैक वायरस, यानी आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ जाओ। 145 के बाद, 145 के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 146। SRC का सवाल है, देखना भाई, बात कर लेते हैं। इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई वेर प्लेस्ड अंडर द किंगडम प्लांटी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई थे ये प्लांटिया में रखे गए थे। बात तो सही है, ये बात क्या है? सही है, ठीक है, बात सही है। द ऑर्गेनिज्म इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन वेर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। द ऑर्गेनिज्म, ये पहला स्टेटमेंट सही भाई। दूसरा, द ऑर्गेनिज्म इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन वेयर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस या एब्सेंस, ये भी सही है। और इसी वजह से नॉन फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों एक ही ग्रुप में आ गए थे, यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, यानी 146 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब बात कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन की। माइकोराइजा की बात कर लेते हैं। देखिए, माइकोराइजा इज एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस वेयर फंजाई एसोसिएटेड विद द रूट ऑफ हायर प्लांट। सही है भाई, ये माइकोराइजा एसोसिएशन। इन माइकोराइजल एसोसिएशन फंजाई असिस्ट प्लांट्स इन न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, प्लांट्स इन न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, ठीक है फंजाई, ठीक है। व्हाइल द प्लांट्स प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट टू द फंजाई, ठीक है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं, स्टेबलाइजिंग अ म्यूचुअलिज्म, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं, न्यूट्रिएंट की बात यहां पर आना चाहिए मिनरल एब्जॉर्प्शन। अब मिनरल को आप माइक्रो न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से आंसर जा सकता है। अभी देखते हैं भाई, तो एसोसिएशन दोनों हो जाएगा, यानी बोथ असर्शन और रीजन दोनों सही हो सकता है। चलिए अभी देखते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है 141 का आंसर जो है वो 147 का फर्स्ट आंसर जा सकता है, डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया along with slime mold। किंगडम मोनेरा में मोनेरा इंक्लूड प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया along with slime mold। नहीं, स्लाइम मोल्ड जो है ना ये किस में आता है? ये फंजाई लाइक प्रोटिस्टा है और ये प्रोकैरियोट्स नहीं होता, यूकैरियोट्स होता है। स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, बैक्टीरिया आर कैटेगराइज्ड इन 4 शेप, दैट इज स्फेरिकल, कोकस यानी कोकाई, और रॉड शेप और बैसिलाई कॉमा शेप। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि स्फेरिकल कोकाई, ठीक है, रॉड शेप जो है वो बैसिलाई, ठीक है, कॉमा शेप जो है आपका वो कॉमा शेप जो होता है वो विब्रियो, ठीक है, स्पाइरल शेप स्पाइरिलम, स्पाइरल शेप जो है स्पाइरिलम, स्पाइरल शेप स्पाइरिलम, स्फेरिकल जो होता है वो कोकस या कोकाई, स्फेरिकल कोकाई। आंसर सही है। स्टेटमेंट ये वाला सेकंड वाला सही हो जाएगा, यानी आप आंसर इसमें जा सकते हो 148 का। 148 में आप आंसर जाएंगे, आंसर जाएगा आपका पहला गलत है और दूसरा सही है, यानी सेकंड के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं 148 के बाद। 148 के बाद आपका जो आंसर होगा 149 की बात कर लेते हैं। देखिए 149 में साइनोबैक्टीरिया आर द यूनिसेलुलर कॉलोनियल एंड फिलामेंटस एंड एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर एल्गी, फ्रेश वाटर एल्गी। देखिए साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर एल्गी, एल्गी नहीं यार, ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, नहीं यार, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में नहीं कर सकता। कीमोसिंथेटिक
तो आपका आंसर ये भी गलत है, यानी पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, दोनों इनकरेक्ट है। आंसर जाएगा फोर्थ के साथ। अब आ जाओ 149 के बाद। 149 के बाद लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। सेलेक्ट करना है, देखिए मैथेनोजेंस आर आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, विच प्रोड्यूस मीथेन्स इन मार्सी एरियाज। मार्सी एरियाज में मीथेन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं इसको। नॉस्टॉक इज द फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। नॉस्टॉक जो है वो फिलामेंटस है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सही है। विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सही है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। कह रहा है कीमो नहीं, ग्लूकोज से सेलुलोज बना लेगा, ऐसा नहीं है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज ग्लूकोज से सेलुलोज, नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट। माइकोप्लाज्म लैक द सेल वॉल, माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल नहीं होता है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही है, यानी पहला भी सही है और दूसरा सेकंड ऑप्शन भी सही है, सॉरी, और फोर्थ भी सही है। सेकंड और फोर्थ, इसमें सेकंड और फोर्थ आपको यहाँ मिल जाएगा, सेकंड और फोर्थ। अब यहाँ पर ये जो मार्सी एरियाज की बात कर रहे हैं ना यार, देखिए एक बात करते हैं, काऊ के रूडिमेंट में आपको बताएगा कि ये आप जानते हैं कि काऊ डंग के रूडिमेंट में, यानी उसके काऊ के डंग में, यानी जब जो बैक्टीरिया हैं मीथेनोजन बैक्टीरिया, वो काऊ के एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं और वहाँ पर वो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा भी आप याद कर सकते हैं इस बात को क्लियर नहीं किया गया होगा, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि मीथेन इन मार्सी एरियाज, जो मार्सी एरियाज के आर्की बैक्टीरिया हैं वो भी मीथेनोजन हो सकते हैं और वो भी मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस हिसाब से जो है आंसर वो आप किसके साथ जाएंगे, पहला भी सही मान लेंगे, फर्स्ट भी सही है और आपका सेकंड भी सही है और फोर्थ भी सही है, तो आप चले जाएंगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ के साथ। चलिए अब हम लोग बात कर लिए इस वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग बात करेंगे तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। इससे अगर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर होगा, अगर इसके बाद भी अगर डाउट नहीं क्लियर हो रहा है तो आप बाहर हमसे डिस्कस कर सकते हैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।